रियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज की व्याख्याता आपका गुरु केपीओ में स्वागत करती हूँ। आज मैं अपना व्याख्यान छात्र असंतोष पर देना चाहती हूँ। समाज में हम देखते हैं कि छात्र आए दिन हड़ताल करना, तोड़फोड़ करना या गुंडागर्दी, इधर उधर मारपीट करना। कॉलेज के छात्रों को देखते हैं, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो किसी भी टीचर ने अगर उनको कुछ कह दिया तो वो उस टीचर को स्कूल के बाहर या महाविद्यालय के बाहर निकलते उनको अपशब्द बोलना या मारपीट करना या उनके साथ अभद्र व्यवहार करना। ये ऐसी समस्या है कि ज्वलंत समस्या है और इसका निवारण होना आवश्यक है। छात्रों में इस असंतोष का कारण क्या है, वो ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है, वो ऐसा क्यों करते हैं, इन सब का कारण क्या है, तो और उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो आइए हम जानें कि उसका कारण क्या है। सबसे पहले कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। हमें जो बच्चों को हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो सिर्फ एक सैद्धांतिक शिक्षा है, उनको व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। वो सिर्फ किताबों को पढ़कर शिक्षा प्राप्त करते हैं और उस क्लास को पास करना उनका एक लक्ष्य बन जाता है और इसलिए वो पूरे साल भर कक्षा में उपस्थित रहना नहीं चाहते, क्लास को अटेंड करना नहीं चाहते, उसका बहिष्कार करते हैं, प्रिंसिपल का घेराव करते हैं या फिर अभद्र व्यवहार करते हैं अपने टीचर्स के साथ। इस प्रकार उनको जो सैद्धांतिक शिक्षा है वो मिलती है और व्यवहारिक शिक्षा नहीं मिलने के कारण वो ये सब कार्य करते हैं। और इस शिक्षा को, सैद्धांतिक शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात वो जो परीक्षा देते हैं वो भी इस प्रकार देते हैं कि एक ही दिन में वो कहीं से भी पूरी रात भर घूमकर कहीं से एक पेपर प्राप्त करना चाहते हैं और उस पेपर को एक दिन में ही पढ़कर और उस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, जो कि गलत तरीका है। सस्ते नोट्स वो कहीं से भी ले लेते हैं या फिर जो लोग एक अपना जरिया बना लेते हैं कमाई का कि एक पेपर, फ्रॉड पेपर बनाकर और उसको वो दे देते हैं और बच्चे उसी पेपर को पाने के लिए लालायित रहते हैं। उस पेपर को प्राप्त करके वो रात भर में उन क्वेश्चन को पढ़कर और एक ही दिन में वो पास होना चाहते हैं। इस प्रकार हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो दोषपूर्ण है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। सेकंड आता है शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया। शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया भी हम देखते हैं। कई लोग जो टीचर्स हैं वो कुछ बच्चों को तो बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और कुछ बच्चों को वो बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। तो ऐसे में जिन बच्चों को वो महत्व देते हैं वो हर कार्य में उन बच्चों को आगे रखते हैं। ऐसे में दूसरे बच्चों के अंदर एक उन बच्चों के प्रति ईर्ष्या की भावना आ जाती है और वो उग्र रूप धारण कर लेते हैं और वो अपने टीचर के कहने पर भी उनका कहने को, जो भी उनको करने के लिए कहा जाता है, उसको वो अवॉइड करते हैं। तो इस प्रकार पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो बच्चों के साथ किया जाता है ये भी एक अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा कारण है। अतः टीचर को अपने क्लास के सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट आता है शिक्षक एवं छात्र संबंध। शिक्षक जब क्लास में पढ़ा रहा है तो उसे अपने क्लास के सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि उसके बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं। बच्चों की समस्याओं को जानना चाहिए। अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो तुरंत उस बच्चे से पूछे कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो तुरंत उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। इससे टीचर और बच्चे का संबंध है वो मधुर बनता है। अन्यथा अगर बच्चा उस टीचर से प्रश्न पूछता है और वो उसको अवॉइड करता है, जवाब नहीं देता है, तो ऐसे में टीचर का और बच्चे का संबंध मधुर नहीं बन पाता है, क्योंकि टीचर कुछ बच्चों को ही महत्व देता है। अतः टीचर और बच्चे का संबंध है वो मधुर बनना चाहिए, जिससे कि टीचर बच्चों की समस्याओं को समझ सके और उनका समाधान कर सके। नेक्स्ट आता है शिक्षक और अभिभावक संबंध। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स है वो सिर्फ अपने कार्यों में ही मशगूल रहते हैं और ऐसे में वो बच्चों के पेरेंट्स से संपर्क नहीं कर पाते हैं। और अगर टीचर और अभिभावक का संबंध मधुर नहीं होगा उनका, तो फिर बच्चों की समस्या ही बनी रह जाती है, क्योंकि टीचर का अभिभावक से मिलकर बच्चों की समस्याओं का समाधान करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि टीचर के पास जो बच्चा पढ़ने आता है उसकी जो सारी समस्याएं हैं उसको वो टीचर जान सकता है और वो उसके अभिभावक से मिलकर उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो समस्याएं
समस्या ही बनी रह जाती है। समाज में व्याप्त अनुशासनहीनता। समाज में हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और आरक्षण को लेकर भी आजकल ऐसा हो रहा है कि हर एक जाति के वर्ग हैं के लोग हैं जो आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर अनुशासनहीनता पर उतर आते हैं बच्चे। तो समाज में जितनी भी व्याप्त बुराइयां हैं इन सब को ख़त्म किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे समाज में रहकर ही तो सब कुछ सीखते हैं। तो अतः समाज में अगर इन बुराइयों को नष्ट कर दिया जाएगा तभी बच्चों में अनुशासनहीनता है वो कम की जा सकती है या समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अभाव। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत अगर हम विद्यालय में सिर्फ बच्चों को हम पढ़ाई ही पढ़ाई करवाते रहेंगे तो ऐसे में बच्चे पढ़ कर भी बोर हो जाते हैं। तो अतः उनके सर्वांगीण विकास के लिए सारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवानी चाहिए। उनको गेम्स भी करवाने चाहिए, कल्चरल प्रोग्राम भी करवाने चाहिए, कई एक्टिविटीज़ भी करवानी चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाएं भी करवानी चाहिए। इस प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियाओं का शिक्षण में, पाठ्यचर्या में, पाठ्यक्रम में उसका समावेश होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है आर्थिक समस्या। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ बच्चे निर्धन परिवार से होते हैं और वो बहुत परिश्रम करके या कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करके और अपनी फ़ीस भरते हैं। लेकिन कई बहुत अच्छे घर के बच्चे होते हैं, पैसे वाले घर के बच्चे होते हैं जो कि उस पढ़ाई का महत्व नहीं समझते। वो अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए हर एक सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ते हैं या फिर कहीं आवारागर्दी करने में, घूमने में, होटलों में जाने में पैसा वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन निर्धन बच्चे जो कि अपनी एक फ़ीस भी पूरी नहीं भर पाते हैं, उनके पेरेंट्स उनकी फ़ीस भरने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में अगर वो उन बच्चों को देखते हैं जिनके पास भी सारी फैसिलिटी है तो उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है और वो अपने आप ही अनुशासनहीन बनने लगते हैं, उग्र होने लगते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इनके पास सारी फैसिलिटीज़ है और हमारे पास नहीं है। तो वो उन सारी फैसिलिटीज़ को पाने के लिए कुछ गलत तरीके अपनाने शुरू कर देते हैं। इस प्रकार वो अनुशासनहीन बन जाते हैं। तो ऐसे में जो संस्था जहाँ वो अध्ययन करने जाते हैं, अगर वहाँ के प्रिंसिपल या वहाँ की जो समिति या कुछ लोग ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करके उनकी फ़ीस भरकर उनकी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस प्रकार हम इस अनुशासनहीनता को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है उचित निर्देशन का अभाव। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को सही निर्देशन नहीं मिल पाता है और सही निर्देशन नहीं मिलने के कारण वो गलत रास्ता अपना लेते हैं। अतः बच्चों की काउंसलिंग करके उनको सही मार्ग दिखाना चाहिए, तभी ये जो अनुशासनहीनता है वो सही निर्देशन के माध्यम से ही इसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय के वातावरण का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर विद्यालय में प्रिंसिपल और टीचर्स के अच्छे संबंध हैं तो वो टीचर अपने बच्चों के साथ भी अच्छे संबंध रखेगा। इस प्रकार विद्यालय एक समाज का छोटा रूप होता है। तो सब एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, सब एक दूसरे के दुख को बांटेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। तो इस प्रक्रिया को जब बच्चे देखते हैं विद्यालय में तो वैसा ही उसी का अनुकरण करते हुए वैसा ही सीखते हैं। अगर विद्यालय का वातावरण ही खराब होगा तो फिर बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे, वैसे ही वो अनुशासनहीन बन जाएंगे, उग्र बन जाएंगे। तो ऐसे में टीचर भी बच्चों को कुछ कहने के हकदार नहीं हो सकते। इस प्रकार विद्यालय के वातावरण को बहुत अच्छा बनाकर रखें, तभी हम अनुशासनहीनता को समाप्त कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है अभिभावक द्वारा पर्याप्त ध्यान न दे पाना। आजकल हम देखते हैं कि इतनी महंगाई है कि पति पत्नी को दोनों को ही नौकरी करनी पड़ती है अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करने के लिए। ऐसे में अगर दोनों ही नौकरी पर चले जाते हैं तो ऐसे में बच्चों पर वो पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में उनको बच्चों को इस प्रकार
बिज़ी रखना चाहिए, उनको कुछ ऐसा होमवर्क देना चाहिए या उनको ऐसी जगह पर व्यस्त रखना चाहिए जिससे कि उनके समय का सही सदुपयोग हो सके और उनको ये भी फील नहीं हो कि हमारे पेरेंट्स हमारे पास नहीं हैं। और समय समय पर जब भी पेरेंट्स को समय मिले तो बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, जिससे कि उनको ये नहीं लगे कि हमारे पेरेंट्स हमें पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रकार ये कुछ समस्याएं हैं जिनके कारण कि बच्चे अनुशासनहीन बन जाते हैं और इन समस्याओं का समाधान करना बहुत आवश्यक है। तभी हमारे बच्चे हैं वो अच्छे नागरिक बन सकते हैं और अनुशासन प्रिय बन सकते हैं। अनुशासनहीन नहीं, अनुशासन प्रिय बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.gurukpo.com। थैंक यू।